प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस क्लास में। तो दोस्तों, जो भी साथी रेड पात्रता एग्जाम की तैयारी करे, दोस्तों रेड पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं अपना पहली बार में रेड पात्रता का एग्जाम क्लियर करना, तो आज के क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला, जो आपको हूबहू एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले। आज के 35 प्रश्न आप देख लीजिएगा। इस प्रश्नों में से 35 में से आपके 10 से 12 प्रश्न हूबहू आपको पेपर के अंदर देखने को मिलने वाले। ये मैं दोस्तों आपसे 100% गारंटी के साथ बोलने वाला, क्योंकि दोस्तों आज की जो मैं क्लास लेकर आया हूँ पिछले पेपर में आए हुए प्रश्नों को लेकर आया हूँ, यानी कि पिछले सालों में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे ना, वही प्रश्न आज के क्लास में लेकर आया हूँ। और आज के क्लास में 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको क्लास को पूरे देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं चलेगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा, मूसे महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? मूसे महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? दौसा, झुंझुनू, अलवर है या दोस्तों पाली में? पहला प्रश्न है, पहला ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बताएगा मूसे महारानी की छतरी किस जिले में? कि गुरुजी मूसे महारानी की छतरी, यहाँ पे बात हो रही है कि मूसे महारानी की छतरी आपके अलवर जिले में। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा मूसे महारानी की छतरी आपकी कितने खंभों के हैं? 80 खंभों के। गुरुजी कितने खंभों के? 80 खंभों की छतरी। भाई अच्छी तरह से याद कर लेना, यह प्रश्न आपके दोबारा रिपीट हो सकते भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है, चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? दोस्तों बताएगा चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों पाली? दोस्तों मोस्ट लगा लो भाई, प्रश्नों को आप क्या कर लो, मोस्ट लगा दो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आज के क्लास में से आपको एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न भी छोड़ते हो तो आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। चलो अब कमेंट करो कि चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? कि गुरुजी चांद बावड़ी हमारे आबानेरी में। कहाँ पे गुरुजी? आबानेरी में है। और आबानेरी की बात की जाए, आबानेरी गुरुजी है कहाँ पर है? ये आपके दौसा जिले में। कहाँ पर है? चांद बावड़ी आपके आबानेरी दौसा जिले में। अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। बिल्कुल आपका एक कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही, बिल्कुल आपका भी एक कमेंट आ रहा है। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है, राजस्थान को किस खनिज भरे एकाधिकार प्राप्त है? दोस्तों बताएगा राजस्थान को किस खनिज भरे एकाधिकार प्राप्त है? लोहा खनिज है, जस्ता क्या दोस्तों, क्रोमियम है या दोस्तों मैग्नीज? जल्दी से कमेंट करो भाई। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, सभी का कमेंट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। चलो बताओ राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? तो गुरुजी जस्ता पर। किस पर प्राप्त है? जस्ता पर प्राप्त है। जो भी साथी जस्ता कमेंट करे ना, सही कमेंट करे हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऑप्शन यहाँ पे कर लीजिएगा बी और यहाँ पे कर लीजिएगा सी, यानी कि आपका जस्ता या बी कमेंट करना विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, एक बार आप सभी विद्यार्थियों को क्लास को लाइक करना है और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के क्लास नंबर हमारी है 12। क्लास नंबर आज का नोट करो, क्लास नंबर आज के 12 हैं। इससे पहले हमारी कितने क्लास हो चुके? इससे पहले हमारे 11 क्लास हो चुके। कितने क्लास हो चुके? इससे पहले 11 क्लास हो चुकी है। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी ना, तो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट तैयार कर दी। क्या दोस्तों? रेड पात्रता के नाम से मैंने चैनल की प्लेलिस्ट तैयार कर दी। तो आप रेड पात्रता की प्लेलिस्ट में जाएगा, वहां से आप पहले ये 11 क्लासें भी आप देख सकते हो। चलो अब आंसर दे दीजिएगा। पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? मोस्ट है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कि गुरुजी दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। जो भी साथी दूसरा बता रहे ना, सही कमेंट करो। याद रहे, अगर आज की क्लास आपने पूरी में से पूरी देखने ना, दोस्तों वादा करता हूं यहां से आपके 10 से 12 प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में आएंगे, क्योंकि पिछले सालों में जो आए हुए प्रश्न थे और बार बार रिपीट हो रहे थे ना, वही प्रश्न आज मैं आपको करवा रहा हूँ। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी आपके किस जिले में? दोस्तों बताएगा प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी आपके किस जिले में है? दोस्तों बता दो। बूंदी जिला, झुंझुनू, अलवर है या दोस्तों पाली में? ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, तो मैं इसे स्टार भी लगा रहा हूँ साथ में। जल्दी से आप सभी साथी आंसर दे देंगे कि प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी आपके कहाँ पे? क्या करो जी 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में। कहाँ पे जी? बूंदी जिले में है। इसी बूंदी के बारे में थोड़े से मैं आपको बताऊंगा। तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता। बूंदी को राजस्थान के छोटी कांसी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? बूंदी को राजस्थान की छोटी कांसी भी कहा जाता।
अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, केतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है दोस्तों, बताएगा केतड़ी किस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध, वह कौन सा अभ्रक है, जस्ता है, तांबा है या लोहा। कि गुरु जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या है क्वेश्चन आपके सामने जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु जी खेतड़ी में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन होता है, किसमें, तांबा। जो भी साथी तांबा बता रहे ना, तांबा बताने वाले विद्यार्थी का सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मैं सी को लॉक करूंगा। अगर आप भी से बता रहे हो, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का करेक्ट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम के उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अजमेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या दोस्तों उदयपुर है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों, आप भी इस प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा। चलो आंसर देगा, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे सभी साथियों कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में सबका देख रहा हूँ कि गुरु जी जैसलमेर को लॉक कर दो। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। जैसलमेर को क्या कहा जाता, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण नगरी किसे कहते थे, आपके जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है भाई। अच्छी तरह से याद कर लेना, यही प्रश्न आपके सीधे पेपर में छपने वाले। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने कि डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता वह है दोस्तों, बताएगा डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता वह है लोहा, एस्क, कोयला, टंगस्टन है या दोस्तों तांबा। जल्दी से आप सभी साथी आंसर दे दो। और आपसे विद्यार्थियों में एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले आपको क्लास को लाइक करना है और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब लेंगे, ताकि हमारी आगामी जितनी भी क्लासें आएगी ना, सब क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। याद रहे आपका रेट पात्रता का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, और याद रहे मैं आपके लिए जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट है उसी दिन से मैंने क्लास शुरू कर दी थी, और जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, उस दिन तक मैं रेगुलर आपको तैयारी करूंगा। तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा, यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। कि गुरु जी जीके की क्लास हमारी इस चैनल पे मिल रही है, लेकिन आप हिंदी की क्लास के लिए बोले थे, हिंदी की क्लास कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दो, हिंदी की क्लास भी मैं ही लेने वाला हूँ, और वो क्लास आपको कहाँ पे मिलेगी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि वो क्लास आपको कहाँ पर मिलेगी। चलो अब बताओ, डेगाना टंगस्टन बिल्कुल आपका सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर दो और यहाँ पे बी कर दो, यानी सी आपका सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने जीर्ण माता का मंदिर है का संबंध है। जीर्ण माता के मंदिर का संबंध है हनुमानगढ़ से, रेवासा से, कोलायत से या दोस्तों देशनोक से। चलो भाई जल्दी से आंसर दे दो, जीर्ण माता के मंदिर का संबंध किससे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों याद रहे आज के क्लास में मैं आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, जो आपका रेट पात्रता का एग्जाम पिछले सालों में हुआ ना, उसमें आपके पूछे हुए प्रश्न है। चलो बता दो कि गुरु जी जीर्ण माता के मंदिर का जो संबंध है ना, ये कहाँ से रहेगा। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा, अरे भाई कहाँ से रहेगा, रेवासा, और रेवासा के सीकर जिले में, कहाँ पे है, रेवासा सीकर से संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को लॉक कर दो। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, सही कमेंट करे हो। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन है डूंगजी व जवाहर जी किस जिले से कहते हैं दोस्तों, बताएगा डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के हैं। जयपुर है, जोधपुर है, सीकर है या दोस्तों अजमेर। कि गुरु जी डूंगजी जवाहर जी की यहाँ पे बात हो रही है, और डूंगजी जवाहर जी का संबंध आपके सीकर जिले से। और याद है दोस्तों डूंगजी जवाहर जी को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता था, क्योंकि डूंगजी जो सॉरी आदिवासी का नहीं, गरीबों का मसीहा कहा जाता था डूंगजी जवाहर जी को, क्योंकि डूंगजी जवाहर जी थे क्या थे, वो अमीरों को लूट कर क्या करते थे, अमीरों को लूट कर गरीबों में धांट मारते थे भाई। चलेगा अगला एक क्वेश्चन देखेंगे। अगला ऑप्शन देखने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, आप भी कर रहे हो रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी। क्या दोस्तों, आप भी कर रहे हो रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी, और आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनने का। क्या है, आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनने का। तो मैं आपके सपने को सच करने जा रहा हूँ। क्या करो जी, हमारा सपना सच कैसे हो जाएगा। तो देखो जो भी साथी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका शिक्षक बनने का सपना है, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए भाई। रेट पात्रता वाले विद्यार्थियों के मैंने नोट्स तैयार कर दिए। अगर आप दोस्तों मैंने जो नोट्स तैयार कर रखे ना, ये नोट्स आपने एक बार पढ़ लिया एग्जाम से पहले पहले, अगर आपने नोट्स पढ़ लिए तो मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों कि आपका सिलेक्शन पक्का, यानी रेट पात्रता का एग्जाम आप क्लियर कर लोगे। ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा और आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, रेट पात्रता एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो एक बार नोट्स आप जरूर से लीजिएगा, आपका रेट पात्रता एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। क्या करो जी, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, इन नोट्स का आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लिखेगा, और चार्ज कितना है 99 रुपये का इसका चार्ज है भाई। इन नोट्स का कितना चार्ज है, 99 रुपये का इसका चार्ज है। और इन नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, जल्दी से आप नंबर नोट कर लेंगे, नंबर नोट करो 6367
62634। अच्छी तरह से देख लीजिएगा, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 का जो चार्ज है ना, ये आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना, इसी नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालेंगे, यानी कि व्हाट्सएप नंबर भी हमारे यही है और ये हमारे फोन पे नंबर है। और जब आप फोन पे करोगे ना, तो वहां पे आपको नाम क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको भेरू नाम देखने को मिलेगा। काफी सारे विद्यार्थी मुझे कॉल करके पूछते हैं मुझे नाम क्या आएगा, तो वहां पे भेरू नाम आपको शो हो जाएगा। उसी पे आपको पेमेंट करके इस नंबर पे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दोगे ना, मैं आपको नोट्स आपको डाल दूंगा, याद है, नोट्स आपको डाल दूंगा और ये नोट्स आपने पढ़ लेना तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका दोस्तों रेट पात्रता एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, हाँ, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। राज्य में किस स्थान पर है सिविल हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों? बीकानेर है, जयपुर है, उदयपुर है या दोस्तों जोधपुर है? क्या करो जी, बीकानेर जिले में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। बीकानेर, जो भी साथी बीकानेर बता रहे, बीकानेर बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया दोस्तों? और राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया गया? जैसलमेर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है या दोस्तों गंगानगर में? कि राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया गया? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से आंसर दो। क्या करो जी, कहाँ पर बनाया गया? किशनगढ़ में। कहाँ पर? किशनगढ़। जो भी साथी किशनगढ़ कमेंट करे ना, किशनगढ़ कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था दोस्तों? बताएगा, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया गया था? फरवरी 1989, जनवरी 1988, फरवरी 1990 या फरवरी 1991? चलो आंसर दे दो। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया गया था भाई? हाँ, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। क्या करो जी, 1989 को। कब किया गया था? 1989 को किया गया था। 1989 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर गुरुजी हमें ए में दिख रहा। या जो भी साथी ए कमेंट करे ना, सही है दोस्तों। आप सभी को बता दूं, एक बार आप क्लास को लाइक कर दो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रोजाना हमारी क्लास का टाइम पे नोट कर लो। प्रतिदिन क्लास हमारी कब आती है? सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आती है। प्रतिदिन है सुबह को 7 बजे क्लास आती है। आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास ज्वाइन क्या करो। चलो अगला ऑप्शन है विदेशी पर्यटक है सर्वाधिक राज्य के किस जिले में आते हैं दोस्तों? विदेशी पर्यटक है सर्वाधिक राज्य के किस जिले में आते हैं? अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है या दोस्तों चित्तौड़गढ़? विदेशी पर्यटक सर्वाधिक राज्य के लिए किस जिले में आते हैं गुरुजी? जल्दी से कमेंट करो कि गुरुजी सर्वाधिक आपके जयपुर में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? जयपुर में आते हैं। इसी जयपुर के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, जयपुर को आपके गुलाबी नगरी कहा जाता। अगर आपसे पूछे गुलाबी नगरी किसे कहा जाता, तो जयपुर को आपके गुलाबी नगरी कहा जाता। चलो अगला ऑप्शन रहेगा आपके सामने। अगला ऑप्शन ध्यान से पढ़ेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? सीकर है, झुंझुनू, खेतड़ी या दोस्तों फतेहपुर में? चलो आंसर दे दो। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। आज के क्लास में मैं आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा जैसे दोस्तों जो पिछले परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। क्या गुरु जी, शेखावाटी ब्रिगेड मुख्यालय की यहाँ पे बात की जा रही है और ये आपके झुंझुनू में है। कहाँ पे गुरु जी? झुंझुनू में है। ऑप्शन नंबर आप बी को लॉक कर दो, यानी कि जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का करेक्ट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? अरे भाई मेरे लाडलो जल्दी से आंसर दो कि झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? बदन सिंह है, राज सिंह है, राव अर्जुन देव है या मोहम्मद खान? दोस्तों झुंझुनू के संस्थापक आप सभी विद्यार्थियों को बता देना। अगर गुरुजी यहाँ पे बात की जाए झुंझुनू के संस्थापक की थी तो मोहम्मद खान, बिल्कुल आपका मोहम्मद खान बता रहे ना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। दोस्तों आपको हिंदी की क्लास की बात चल रही थी ना, हिंदी की क्लास, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी क्लास कहाँ पर पढ़ने को कंटिन्यू मिलेगी। एक भी दिन हमारा मिस नहीं होगा, लेकिन कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको बाकी बताऊंगा। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजस्थान के चौथे वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रभा ठाकुर है, बी डी कल्ला, मानक चंद गुरसुराणा या बी एस व्यास? दोस्तों कि राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है गुरुजी? बी डी कल्ला, बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सभी का सही। अगर आप बी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो दोस्तों। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन याद रहे, क्लास को आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो और मान लो वही प्रश्न आपको परीक्षा में आ गया तो फिर क्या होगा? फिर तो गए ना आपके नंबर। इसलिए बोला आज की क्लास पूरे के पूरे आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। चलो बता दो कि प्रसिद्ध तांबा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में स्थित है? अरे भाई 50 जिलों के अनुसार बताना है। कैसे बताना है? 50 जिलों के अनुसार आपको बताना है। बिल्कुल आपका नया जीके भाई क्लास में, और नया जीके अपने को पूछा जाएगा तो बता दो।
के प्रसिद्ध तांबा उत्पादक क्षेत्र है खेतड़ी आपके किस जिले में? झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना या कोटपुतली बहरोड? के गुरु जी प्रसिद्ध तांबा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी की यहाँ पे बात की जा रही है और खेतड़ी आपके वर्तमान में नीम का थाना जिले में। कहाँ पे गुरु जी? नीम का थाना जो जिला हमारा है ना, उसी जिले में आपका खेतड़ी भाई। अच्छी तरह से याद कर लो, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। वादा करता हूं दोस्तों, हुबहू पूरे पूरे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो अगला ऑप्शन देखो, प्रसिद्ध है, ये अभी आपने देख लिया। अगला ऑप्शन है सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? दोस्तों बताइएगा, सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? दोस्तों शिला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी या कुंजल माता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और एक बात साथ में आप लाइक करो भाई, लाइक की संख्या कम है। और साथ में आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना अनिवार्य है भाई। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कंटिन्यू आपको ऐसी कैसी क्लासें मिलेगी सुबह को 7 बजे। चलो सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? कि गुरुजी शाकंभरी देवी। क्या बता रहे हैं जो भी साथी शाकंभरी बता रहे हैं? शाकंभरी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं सी को लॉक करूंगा। बिल्कुल सही कमेंट करो। हाँ, रोजाना सुबह को 7 बजे आपको क्लास ज्वाइन करना है। चलो अगला ऑप्शन रहेगा, निम्न में से कौन है राजस्थान के लोक देवता नहीं है? दोस्तों बताइएगा, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या दोस्तों नामदेव जी? क्या गुरु जी निम्न में से राजस्थान के लोक देवता नहीं पूछा यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना दोस्तों। यहाँ पे नहीं दिया हुआ। और नामदेव जो है ना, ये नामदेव आपके राजस्थान से संबंधित नहीं है, यानी कि आपका डी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का करेक्ट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन रहेगा, अगला ऑप्शन है प्राचीन है तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे भाई इस प्रश्न को मैं साथ में एक स्टार लगा रहा हूँ, फिर मैं इसे मोस्ट लगा रहा हूँ। यह प्रश्न दोस्तों पहले कई बार पूछा हुआ, दोबारा रिपीट होगा दोस्तों। इसको आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा। क्या लगा लो? वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। चलो बताओ, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे? कि गुरु जी बता दो, जालोर जिले में, जोधपुर जिले में, झुंझुनू जिले में या सीकर जिले में? तो देखिएगा, सुंदा माता के मंदिर की बात की जाए कि आपके जालोर जिले में। कहाँ पर है? जालोर में। यहीं पे बात की जाए सुंदा माता के मंदिर में, राजस्थान में प्रथम रोपे लगा था। राजस्थान में प्रथम रोपे लगा था। और कब लगाया था? 2006 में। कब लगाया था? 2006 में सुंदा माता के मंदिर में प्रथम रोपे लगाया गया था। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? दोस्तों आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान है, राठौड़ है, खिंची या गोहिल वंश? जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। हाँ, और याद रहे क्लास को आपको पूरी क्लास देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस क्लास में कराऊंगा। बिल्कुल शानदार कमेंट करें कि गुरु जी चौहानों को लॉक कर दो। बिल्कुल आप चौहान बता रहे ना, चौहान बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का करेक्ट आंसर है। अगर आप चौहान बता रहे ना, सही है दोस्तों, चौहान बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो। और दोस्तों याद रहे, मैं आपके लिए रोजाना देखो सुबह को 7 बजे तो हमारी जीके क्लास आएगी। सुबह को 7 बजे जीके क्लास आएगी। फिर और आपके में हिंदी की क्लास बहुत ही जल्दी, नहीं आज ही हमारी क्लास आएगी हिंदी की। और कहाँ पर आएगी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आने वाली, आगे बता रहा हूँ। चलो बताओ, चूरू की स्थापना किसने की? चूरू की स्थापना करने वाले कौन थे? बताओ, चूड़ा नामक जाट है, कल्याण सिंह है, बीकाजी या जोधा जी? गुरु जी जोधा का संबंध नहीं, बीकाजी का भी संबंध नहीं। अभी 2 ऑप्शन में से आपको बताना कि चूरू के संस्थापक करने वाला कौन था। गुरु जी चूड़ा नामक जाट ने की थी। किसने की? चूड़ा नामक जाट ने की थी। अगला ऑप्शन देखो, चूरू के किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों देखो, चूरू का किला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है चूरू का किला। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बताओ, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? चूड़ा जाट ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने या जोधा सिंह ने या दोस्तों राय सिंह ने? चलो बता दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, वेरी गुड। सभी साथियों यहाँ पे आंसर है, आंसर मैं सबका देख पा रहा हूँ। कि गुरु जी ठाकुर कुशाल सिंह को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ठाकुर कुशाल सिंह जो बता रहे ना, ठाकुर कुशाल सिंह बताने वाले विद्यार्थी का सभी का करेक्ट आंसर है भाई। हाँ याद रहे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, मुझे बताया किस विद्यार्थी ने सब्सक्राइब किया, किसने नहीं किया। आपने अभी तक नहीं किया भाई, है ना? चलो सब्सक्राइब करो। चलो अगला ऑप्शन है लोहदरवा प्रसिद्ध है। अरे भाई बता दो, लोहदरवा प्रसिद्ध। और याद रहे दोस्तों, कॉपी पेस्ट करने वाले विद्यार्थी डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएंगे। कॉपी पेस्ट आपको कमेंट करना ही नहीं है भाई, कॉपी पेस्ट जो कमेंट करेंगे ना वो ब्लॉक हो जाएंगे भाई। सबसे पहले मैं आपको चेतावनी लिख लीजिएगा भाई, चेतावनी लिख लो भाई। जो भी साथी कॉपी पेस्ट करेगा ना यहाँ पे आके, उन विद्यार्थी को मैं ब्लॉक कर दूंगा। सीधे सीधे बोला हूँ, अपने को कॉपी पेस्ट करने वाले विद्यार्थी की जरूरत है ही नहीं। साफ स्पष्ट बात बोले अपन, है ना? तो कॉपी पेस्ट तो आपको करना ही नहीं है। सीधा आपको आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता तो कमेंट ही मत करो आप। चलो
लेकिन कॉपी पेस्ट आपको करना नहीं है। चलो अब आ जाएगा लोहदरवाह प्रसिद्ध है। कल भी मैंने देखा था, कल एक था, कौन था, अरे भाई वो कौन सी ग्रिल थी, वो जो ग्रिल थी ना उसको मैंने ब्लॉक मार दिया फिर, इसलिए बोला कॉपी पेस्ट आपको करना ही नहीं है। चलो लोहदरवाह प्रसिद्ध है क्या गुरु जी, लोहदरवाह आपके जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर आपके 1 को लॉक कर दो। चलो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको हिंदी की क्लास कहाँ मिलेगी। चलो सबसे पहले बात करेंगे कौन भगत पंथ का संस्थापक था। देखो आपको जीके क्लास यहाँ पर मिल रही है 7 बजे को, 7 बजे आपको सुबह को यहाँ पर जीके क्लास मिलेगी। फिर 7 बजे की हमारी क्लास खत्म होने के बाद आपको हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। और हिंदी की क्लास कहाँ पर मिलेगी गुरु जी, बता दो, हमारा इंतजार खत्म नहीं हो रहा। तो दोस्त देखिएगा हिंदी की क्लास आपको कहाँ मिलेगी, जल्दी से आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद आप नाम सर्च करेंगे। चलो नाम लिखिएगा RB, क्या लिखेंगे RB, फिर लिखोगे आप 1, क्या लिखोगे RB1, फिर लिखोगे आप सीट, क्या लिखोगे RB1 सीट। आप यूट्यूब में सर्च करना, हमारा चैनल आएगा जहां पर आपको कंटिन्यू कब चलेगी 7:30 से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। RB1 सीट में सुबह को दोस्तों सुबह का टाइम रहेगा, कब का रहेगा, सुबह का 7:30 में आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी कंटिन्यू। और कंटिन्यू आपको हिंदी कमजोर है ना उसको मजबूत बना दूंगा मैं, तो अभी से सर्च कीजिएगा। ये क्लास खत्म होने के बाद है RB1 सीट, और वहां पे जाके हमारी हिंदी की क्लास आपको देखनी। चलो आप बताओ कौन भगत पंथ का संस्थापक था दोस्तों, बताओ जल्दी जल्दी से। हाँ वेरी गुड, सबका आंसर रहा कि गोविंद, क्या दोस्तों गोविंद गुरु बता रहे। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका डी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं दोस्तों, बताइएगा। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव है किस स्थान पर मनाते हैं, भीलवाड़ा, जोधपुर है, शाहपुरा, क्या दोस्तों कोटा। कि गुरु जी भीलवाड़ा से हमारा एक जिला अलग बन चुका, कौन सा बन चुका है, शाहपुरा बन चुका, और इसी शाहपुरा में हमारा फूलडोल महोत्सव मनाया जाता। ऑप्शन नंबर हमारा गुरु जी सी को लॉक कर दो। बिल्कुल सही कमेंट करो, अगर आप सी कमेंट करे हो ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन रहेगा, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पदमा कहाँ स्थित है। अरे भाई इस प्रश्न को मैं सबसे पहले स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, साथ में से मोस्ट पे लगा रहा हूँ। आंसर रहेगा राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी पदमा फूची है, भरतपुर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, या दोस्तों अलवर। कि गुरु जी सबसे प्राचीन डेयरी आपके अजमेर में, जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को, जिसे भारत का मक्का कहा जाता है। आपके अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का के नाम से आपके अजमेर को जाना जाता। चलेगा अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने कि राजस्थान में देवर भाभी के होली का आयोजन किस जिले में किया जाता। राजस्थान में देवर भाभी के होली का आयोजन किस जिले में किया जाता, ब्यावर है, बिनाई, अजमेर है, या केकड़ी। यह भी प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, यह भी प्रश्न मोस्ट है। एक प्रश्न और आपके लिए आएगा, उसको मैं वेरी वेरी मोस्ट लिखूंगा। चलो बताओ राजस्थान में देवर भाभी की होली गुरु जी कहाँ पर खेली जाती है, तो ब्यावर में खेली जाती है। और ब्यावर एक हमारा नया जिला बन चुका है, क्या बन चुका, ब्यावर हमारा नया जिला बन चुका। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करने विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन रहेगा आपके सामने, कोड़ा मार होली किस जिले के प्रसिद्ध है। आप जल्दी जल्दी कमेंट करो, सबका आंसर देखूंगा, फिर मैं सभी को रिप्लाई करूंगा। इसके साथ ही फिर से बताना चाहूंगा, जो भी साथी रेट पात्रता के एग्जाम क्लियर करना चाहते, रेट पात्रता के एग्जाम की तैयारी करियर क्लियर करना चाहते, पहला अटेम्प्ट में आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और पहले अटेम्प्ट में आप रेट पात्रता एग्जाम क्लियर करना चाहते, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए। क्या कर दिए, नोट्स तैयार कर दिए भाई ना। ये नोट्स काम लेंगे गुरु जी, तो देखो अगर आपने नोट्स पढ़ लेना, सबसे पहले होता है अगर आप नोट्स पढ़ लेते हो, मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बुलाओ आप रेट पात्रता एग्जाम पहली बार में क्रैक कर लोगे। कि गुरु जी नोट्स में काम मिल सकते हैं, तो नंबर नोट करेंगे 63, 67 है, 25 है, 62, 34। अच्छी तरह से देख लो, नंबर से तरह देख लो, 63, 67 है, 25 है, 62, 34। इसी नंबर पे आपको इसका चार्ज है, नाम मात्र का चार्ज है, कितना चार्ज है गुरुजी, 99 रुपये का चार्ज है, जो आपको इसी नंबर पे फोन पे करना। इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। यानी व्हाट्सएप नंबर भी हमारी यही है, तो आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डाल दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं नोट्स डाल दूंगा। याद रहे पात्रता के एग्जाम क्लियर करने के बाद नोट्स जरूर से लीजिएगा। चलो भाई आप क्वेश्चन का आंसर देगा, कोड़ा मार होली किस जिले के प्रसिद्ध है। कि गुरु जी कोड़ा मार होली आपके भिनाई के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, भिनाई के प्रसिद्ध है। और भिनाई जो है ना आपके किस जिले में गुरु जी, भिनाई आपके केगड़ी जिले में। कहाँ पर है, भिनाई आपके केगड़ी जिले में। अच्छी तरह से याद कर लेना, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। हाँ, और जिन साथियों ने अभी भी लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा। अगला ऑप्शन है आपके कितने ऑप्शन सही है दोस्तों, बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है, या 31 में से 31 आपके सही है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और RB1 सीट आप भी सर्च करो, RB1 सीट आप यूट्यूब में सर्च करो, हमारा हिंदी की क्लास आपको वहाँ पर कंटिन्यू मिलेगी। फिर मिलते हैं RB1 सीट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।